15 दिन कबल वफात पाने वाला शख्स जिंदा सलामत घर लौट आया। घर वालों ने गुस्ल दिया, जनाजा हुआ, दफन कर दिया। कुल 10वां सब हो गया, बीवी इद्दत बैठ गई, लेकिन वही दफन होने वाला शख्स 15 दिन के बाद जिंदा सलामत घर लौट आया। लेकिन जरा इमेजिन कीजिए, आप जवान हो, शादीशुदा हो, 2 बच्चे हो, घर वालों की वाहिद उम्मीद हो, और फिर आपके घर वालों को एक रोज खबर मिले कि आपका इंतकाल हो गया। घर वाले आपको लेकर आए, गुस्ल दें, जनाजा हो, दफन कर दें, कुल और 10वां सब हो जाए, आपकी बीवी इद्दत बैठ जाए, और फिर आप 15 दिन के बाद जिंदा सलामत घर लौट आए, तो सोचें कि आपके माँ बाप और बीवी के क्या तासुरात होंगे, क्या जज्बात होंगे। कुछ ऐसे ही वाकया पेश आता है खानेवाल में, जहां पर अरबाब नामी शख्स खानेवाल से किसी दूसरे शहर में काम के लिए जाता है। अब उसका मामूल है कि वो कई रोज के बाद घर कॉल करता है और महीनों बाद घर चक्कर लगाता है, लेकिन उसका यही कई रोज के बाद कॉल करना और महीनों बाद चक्कर लगाना उसके लिए मुसीबत बन जाता है। अरबाब का छोटा भाई खानेवाल में किसी होटल पर काम करता है। होटल से मुंसलिक खेत हैं, वहां पर फसल तैयार हो गई है, मजदूर उसकी कटाई कर रहे हैं। कटाई करते करते अचानक फसल के दरमियान से उन्हें एक लाश मिलती है। आसपास कोहराम मच जाता है, हजूम इकट्ठा हो जाता है कि आखिर ये किस शख्स की लाश है। अब यही खबर अरबाब के छोटे भाई को मिलती है कि साथ वाले खेत से किसी शख्स की लाश मिली है, लेकिन पता नहीं चल रहा कि वो लाश किसकी है। अब अरबाब का भाई भी उस हजूम में उस लाश को देखने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही अरबाब का भाई उस लाश के करीब जाता है, उसे लगता है कि ये जो लाश है मेरे बड़े भाई अरबाब की है। उसे ये शक उसकी चादर और कपड़ों से होता है। वो फौरी तौर पर अपने वालिद को कॉल करता है। वालिद अपने अजीजों को, अपने रिश्तेदारों को लेके उस जगह पर पहुंचता है। पुलिस भी आ जाती है और उसके बाद तमाम लोग ये कहते हैं कि चादर से और कपड़ों से यही लगता है कि ये लाश किसी और की नहीं बल्कि अरबाब की है। अब अरबाब का भाई और वालिद अरबाब की लाश को लेकर घर आते हैं। गुस्ल दिया जाता है, जनाजा होता है, दफन कर दिया जाता है, कुल होती है, 10वां हो जाता है। अरबाब की बीवी को उसके घर वाले आकर इद्दत पे बैठा देते। अब चूंकि ये लाश कई रोज पुरानी थी, इसलिए उसका चेहरा कोई भी पहचान नहीं पाता, लेकिन फिर 15 रोज के बाद अरबाब लोगों का एक अजीज अरबाब के वालिद को कॉल करता है। तमाम सूरत हाल जानने के बाद वो कहता है कि अरबाब तो जिंदा है, मेरे साथ होटल पे बैठा खाना खा रहा है, और उसके फौरी बाद वो एक वीडियो बनाता है और अरबाब के वालिद को सेंड कर देता है, और फिर अगले रोज वो अरबाब को लेके अपने घर आ जाता है। अब यहां पर मंजर ये है कि 15 रोज पहले इंतकाल करने वाला शख्स जिसको उसके घर वालों ने दफना दिया, कुल 10वां, बीवी इद्दत बैठ गई, सब कुछ हो गया। जैसे ही वो इलाके में कदम रखता है, सब हैरान परेशान हो जाते हैं। सब लोग जो है वो खुशी से झूमने लगते हैं। किसी को यकीन नहीं आता कि इस शख्स को तो हमने खुद दफन किया था, ये जिंदा सलामत कैसे लौट आया है। और उसके बाद जब अरबाब का वालिद सारी सूरत हाल से आगाह करता है, सब लोग खुश हो जाते हैं, अरबाब को और उसके वालिद को मुबारकबाद देते हैं। लेकिन अब सवाल ये है, वो जो मस्त शुदा लाश थी वो आखिर किसकी थी। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त जो खानेवाल का वो इलाका है, अरबाब का घर है, वहां पर खुशियों का राज है। सब लोग ये उम्मीदें छोड़ चुके थे कि अब हमारा कोई सहारा बनेगा, हमारा बड़ा बेटा जो कमाऊ पुत है, हमारे घर में पैसे वही लेकर आता है जिससे निजाम जिंदगी चलता है। अब उसका इंतकाल हो गया, बीवी इद्दत बैठ गई, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन अब जो अरबाब है वो जिंदा सलामत वापस आ गया है। लेकिन अब गांव वालों को ये फिक्र सताने लगी है कि आखिर वो मस्तशुदा लाश किसकी थी। नाज़रीन, इस कहानी के बारे में आप क्या कहते हैं, और अगर आप अरबाब की जगह पर होते तो आपके तासुरात क्या होते? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा।